बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। राणा सनाउल्लाह के स्टेटमेंट के बाद या हुकूमत की धमकियों के बाद अब जमायमा खान का बयान सामने आया। ये इमरान खान साहब की साबिका अहलिया है और ये इमरान खान साहब के बेटों की वालदा है। यानी जो दो बेटे इमरान खान साहब के वो बरतानिया में, वो इनके पास रहते हैं अपनी माँ के पास। तो वो अब आना चाह रहे थे पाकिस्तान में भी और अमेरिका भी जा रहे हैं। वो खुद से आवाज़ उठाना शुरू हुए हैं अपने बाप की आज़ादी के लिए, और ये हर बेटे का हक होता है। तो इसमें जमायमा ने कहा कि मेरे बेटों को इजाज़त नहीं है कि वो फ़ोन पर अपने बाप से बात कर सकें और उन्हें जो है एक ऐसी कैद में रखा गया है जहाँ कैद तन्हाई है और 2 साल हो गए हैं। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अब ये कह दिया है कि अगर वो अपने बाप को मिलने के लिए जाएंगे, यानी मेरे बेटे अपने बाप को मिलने के लिए जाएंगे, तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें जेल में सुलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। ये किसी जमहूरियत में नहीं होता या किसी चलती हुई रियासत के अंदर ये नहीं होता, फंक्शनिंग स्टेट के अंदर नहीं होता। ये सियासत नहीं है, ये एक जाती इंतकाम है। ये जनाब जमायमा खान ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है। इस स्टेटमेंट को लेकर बड़ा रोला पाकिस्तान में पड़ा हुआ है। PMLN भी इस पे बात कर रही है, बाकी जमातें भी इस पे बात कर रही हैं। तो देखें, ये एक रियलिटी है कि इमरान खान साहब ने जमायमा को मुसलमान करके उनके साथ शादी की और इमरान खान के बेटे जो है वो मुसलमान है। और वो यानी जो लोग यहां उन्हें मिलते हैं उन्हें पता है कि वो मुसलमान है। अब मैं इसके बारे में ज्यादा बात करना नहीं चाहता, लेकिन उनका बाप मुसलमान है, वो भी मुसलमान है। उनके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं जी ये यहूदी है। सारी जिंदगी इमरान खान पे भी एलिगेशन लगाया कि ये कोई यहूदियों का एजेंट है। लेकिन आप ये देखें ना कि हुआ क्या। अभी इसराइल को तस्लीम करने की बात कौन कर रहा है? इस वक्त तो ये इसराइल के खिलाफ किसी किस्म का मुजाहरा पाकिस्तान में नहीं होने देते, बल्कि टीवी चैनल में अपने टाउट्स के जरिए से और डिफरेंट लोगों के जरिए से ये ओपिनियन बना रहे हैं कि कभी कोई बात कर देता है, कभी कोई बात कर देता है, कभी इनके वुज़रा आकर बैठ जाते हैं, अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर बात करते हैं। तो ये मदहब को भी इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, बार बार करते हैं, अपनी जाती फायदे के लिए करते हैं। और ये पुराना तरीकाकार है, कोई नई बात नहीं है। अब जमायमा खान का स्टेटमेंट आया तो उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। पहले ये कहते थे कि इमरान खान के बेटे क्यों नहीं आते एहतजाज करने के लिए, अब कहते हैं वो बेटे क्यों आ रहे हैं एहतजाज करने के लिए। ये किसी तरफ भी खड़े नहीं होते। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक रद्द-ए-अमल दिया है और अब वो इंटरव्यूज देते हुए, क्योंकि राणा साहब का आपको पता है कि जब भी तहरीक खड़ी होने लगती है तो राणा साहब को फ्रंट पे लाया जाता है। राणा साहब को इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, या वो गैर डेमोक्रेटिक बात कर रहे हैं, गैर जमहूरी बात कर रहे हैं। वो फिर धमकियां लगाते हैं राणा साहब आकर खुलकर। तो राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर कम लोग निकले ना तो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में तो लोग निकल के वो कह रहे हैं जी एहतजाज करेंगे और वहां पे अपना जलसा जुलूस करके अपने घरों को जाएं। लेकिन राणा साहब का ये कहना है कि बाकी जगहों पे जहां तीनों सूबों में लोग निकलेंगे, हम उन्हें मारेंगे, उन्हें गिरफ्तार करेंगे, पुलिस उनको नहीं छोड़ेगी, उनको नताइज बर्दाश्त करने पड़ेंगे या नताइज का सामना करना पड़ेगा, उनके लिए ठीक नहीं होगा। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने बाकायदा धमकी वाला स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया। आने वाले दिनों में आप देखेंगे धमकियां बढ़ती चली जाएंगी जैसे जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। हालात नाजरीन इनके ये है कि इमरान खान के खिलाफ जो गवाह था ना पुलिस वाला, उसका आप काम चेक करें, उसने गवाही दी है। और जो गवाही दी है वो गवाही सुन के आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये किस तरह के लोगों को इन्होंने इमरान खान के पीछे लगाया है। यानी जिस पुलिस एहलकार ने भेस बदल के ये कहा था कि मैं भेस बदल के इमरान खान के घर में दाखिल हो गया, मैं गया जाके मैं कमरे के अंदर कहीं छुप गया, इमरान खान को पता ही नहीं चला, उसने पूरी प्लानिंग की 9 मई की, मैंने वो प्लानिंग सुन ली, मैं ऐनी शाहिद हूं, मैं गवाह हूं। इसको ये पता ही नहीं है कि इमरान खान के कमरे के अंदर 2 4 5 लोग ही आते थे, बाज़-औक़ात ज्यादा लोग भी बैठ जाते थे। लेकिन वहां जाने के लिए 3 दरवाजों से गुजरना पड़ता था, एक एक बंदे का नाम वो पढ़ते थे। अंदर जाने का तो रास्ता ही कोई नहीं है। कोई बंदा बाहर वाला तो अंदर जा ही नहीं सकता। ये कोई मजाक थोड़ी है, कोई भी मुंह उठाएगा अंदर जाके बैठ जाएगा। अब इस बंदे का एक और स्टेटमेंट देखें जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जो इसने अदालत में दिया। इस बंदे ने अदालत को बताया, ये मोहम्मद उमैर साहब है जर्नलिस्ट जिन्होंने खबर रिपोर्ट की, बड़ी मजेदार है। इस बंदे ने अदालत को बताया, पुलिस एहलकार ने जो भेस बदल के गया था जमान पार्क में, उसने कहा जी जमान पार्क के गेट से जो दरवाजे का फासला है, इमरान खान के अंदर वाले दरवाजे का और बाहर वाले गेट का जो फासला है वो जनाब 400 मीटर है। यानी ये बंदा कभी मेरे ख्याल में जमान पार्क गया ही नहीं। इमरान खान का टोटल घर 100 मीटर का नहीं होगा, बल्कि ये गेट की बात कर रहे हैं। जो बाहर बैरियर लगा हुआ था ना सड़क के ऊपर, वहां से लेके आपने इमरान खान तक जाना है ना, तो मैक्सिमम फासला आपका 100 मीटर बनता होगा, मैक्सिमम 100 मीटर बनता होगा। इसने 400 मीटर बताया। लगता है इसने रावण में ड्यूटी की हुई है,
क्योंकि रायगढ़ में मियां साहब के गेट से लेके उनके घर तक 400 मीटर बनते होंगे, या चलो अगर कोई बनी गाला चले जाए तो वहां पे हो सकता है इतना फासला बन जाए इमरान खान के घर तक पहुंचने के लिए या पिछले हिस्से में घर के पहुंचने के लिए। लेकिन इतना फासला यहां जमान पार्क में तो है ही नहीं। जमान पार्क में तो आप ये दरवाजे से एंटर होते हैं, ये सामने दूसरा दरवाजा है, 100 फुट होगा मेरे ख्याल में फासला, 30 मीटर मेरे ख्याल में, 25-30 मीटर, या शायद इससे भी कम फासला होगा। बिल्कुल सामने तो वो है। यानी यहां पे लड़के क्रिकेट खेलते थे, विकेट जितना फासला है टोटल, कि उधर से बॉलिंग करते थे एक दरवाजे से और सामने वाले गेट पे वो खेल लेते थे। मैं वो देख रहा था क्रिकेट की वीडियोस।